2021 में होने वाली जनगणना कोविड के चलते, कोविड-19 के चलते, कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी और इसे आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब ये जनगणना 2025 में शुरू हो जाएगी। अब इसे 6 महीने का वक्त और दे दिया गया है। दरअसल भारत सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए देश के तमाम राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से ये कहा है कि वो अगले 6 महीने के भीतर अगर अपने जिलों की सीमाओं में या ब्लॉक मुख्यालय जनपदों की सीमा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर लें, क्योंकि 6 महीने के ठीक बाद यानी कि करीब मार्च 2025 से भारत की जनगणना 2025 शुरू हो जाएगी, जो करीब 1.5 से 2 साल तक चलेगी। अब इसे आगे बढ़ाने की कई वजह हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार 6 महीने का वक्त इसलिए दे रही है ताकि तमाम राज्यों को अपने जिलों की संख्या अगर बढ़ाना हो, घटाना हो या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो वो आसानी से कर सकें। लेकिन इसके एक पीछे वजह ये भी मानी जा रही है कि जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष का जो दबाव है, लगभग वही सुर संघ की ओर से भी आ रहे हैं और सरकार का एक खेमा भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। इसलिए संभव है कि सरकार इस पर मंथन करने के लिए वक्त मांग रही है, वक्त लेना चाहती है, इसलिए 6 महीने का वक्त बढ़ा दिया गया है। बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में पहले ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मनोज श्रीवास्तव रिटायर्ड जो IAS अफसर हैं उनके नेतृत्व में एक आयोग बना चुकी है, जो कि संभागों का, जिलों का और तहसीलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा, किस जिले को बढ़ाना है, किसको घटाना है, किसको जिले का दर्जा खत्म करना है, किसकी सीमाएं बदलनी हैं। इन रिपोर्ट्स के लिए आयोग बनाया गया था। आयोग को बने हुए करीब 2 महीने का वक्त हो चुका है। 1 साल के भीतर इसको रिपोर्ट देनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने चूंकि अब 6 माह का वक्त दिया है, हो सकता है केंद्र सरकार 2-3 महीने का एक्सटेंशन और कर दे। तो उम्मीद ये है कि ये आयोग मध्य प्रदेश में अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे सकता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या में बदलाव आ सकता है। 3 से 4 जिले बढ़ सकते हैं, 1 आध जिला कम होने की भी चर्चाएं हैं और साथ ही साथ जो संभागों की सीमाओं में भी परिवर्तन होना है। चर्चाएं हैं कि रतलाम को एक नया संभाग बनाया जा सकता है, 1-2 अन्य नए संभाग बनाए जा सकते हैं। तो भारत की जनगणना 2025 के लिए जरूरी भी है कि देश भर की राज्य सरकारें एक बार में 6 महीने के भीतर ये तय करके केंद्र को सूचित कर दें कि अब उनके यहाँ कितने जिले हैं, कितने नहीं हैं, क्या सीमाएं बदली हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कई नए जिलों का ऐलान किया था, उसको लेकर भी विवाद जारी है। कई बयान ऐसे आ रहे हैं कि उन जिलों को वापस से तहसीलों में कन्वर्ट किया जाएगा, उनके जिलों का दर्जा समाप्त किया जाएगा। राजस्थान सरकार के भीतर भी इसमें 2 मत हैं, इसीलिए इस मामले में देरी हो रही है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में रहते हैं और आपको लगता है कि आपका इलाका जिला बनने के काबिल है तो आयोग को इसकी सूचना दीजिए, क्योंकि अब 6 महीने का वक्त और केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को दे दिया है। उदाहरण के लिए मनावर और कुक्षी दोनों के दावे हैं कि उनको जिला बनाया जाए। उदाहरण के लिए कई लोग बोरी क्षेत्र के चाहते हैं कि वो झाबुआ में शामिल हों, कई लोग ये चाहते हैं कि वो अलीराजपुर में बने रहें। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस जनगणना की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उसके पहले सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। लोग अपने दावे आपत्ति प्रकट कर सकते हैं। तो ये खबर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि आपके जिलों में और संभाग की सीमाओं की दृष्टि से आयोग बन चुका है और उसे अब केंद्र सरकार 6 महीने का वक्त दे चुकी है। आप भी अगर कोई दावे आपत्ति पेश करना चाहते हैं तो मनोज श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं। आप वेबसाइट पर जाइए और दावे आपत्ति पेश कर सकते हैं। हालांकि आयोग खुद आपके शहर में, आपके जिला और तहसील मुख्यालयों में आने वाले दिनों में पहुंचने वाला है। इस खबर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।